Welcome to the Camoxygen Pankaj. Today we will talk about biomolecule unit class 12th. So let's start. Question number 1 is what are reducing sugar? Reducing sugar क्या है? तो हम जानते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। अगर अपने बात करें एक्सप्लेनेशन की तो कार्बोहाइड्रेट विच reduce फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेन रीजेंट को अपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल देखें तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते। तो एक्सप्लेनेशन इसका होगा कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेन रीजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुक्रोज एक ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ज्विटर आयन? एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एमिनो एसिड स्ट्रक्चर्स। तो अगर अपने ज्विटर आयन की बात करें तो एमिनो एसिड को जब एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है और इधर बन जाता है NH3+, और जो कार्बोक्सिलिक है वो कार्बोक्सिलेट में चेंज हो जाता है इधर। तो प्लस और माइनस दोनों चार्ज आ जाते हैं जिसके कारण इसको अपने क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। अगर अपने इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बोथ एसिडिक कार्बोक्सिलिक COH एंड बेसिक एमिनो ग्रुप NH2 are present in amino acid molecule in aqueous solution। अगर अपने इसको वाटर में मिक्स करें तो द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज ए प्रोटॉन एंड amino group can accept a proton। The two group combines together to form a dipolar ion called Zwitter ion। In Zwitter ion form amino acid show एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो कई बार क्वेश्चन घुमा के आ जाता है एमिनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, तो उसका भी यही आंसर होगा एज दे रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेस, जिसके कारण ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? तो वी नो दैट the unit formed by the combination of one base with one pentose sugar molecule is known as nucleoside। और अगर यूनिट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन बेस वन शुगर molecule and a phosphate group is known as nucleotide। अगर इसमें कई बार घुमा के क्वेश्चन और आते हैं तो एक टेबल याद कर लो, आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है उसमें दो चीजें होती है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, दोनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियो प्रोटीन। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें होता है न्यूक्लियोटाइड। कहने का मतलब है पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटॉन मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोप्रोटॉन। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना उसके अंदर होता है न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड। इसका मतलब फॉस्फोरिक और न्यूक्लियोसाइड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना वो किससे मिलकर बनता है? बेस से, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन बेस और राइबोस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसको उल्टे से देखेंगे, प्यूरिन बेस और शुगर मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहां तक ये चीज इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ पे।
तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइबर्स प्रोटीन। तो अगर अपने देखें ग्लोबुलर्स और फाइबर्स प्रोटीन में डिफरेंस, तो जो फाइबर प्रोटीन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होती है एक दूसरे के पॉलीपेप्टाइड चेन, और दीज आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर की तरह होती है स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट है दीज आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो फाइबर्स प्रोटीन होते हैं वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है केराटिन, ये स्किन नाखून वगैरह में होता है, और मायोसिन। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज इन कोइल्ड फॉर्म, कहने का मतलब कुंडलित स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है ये पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज्ड इन कोइल्ड फॉर्म। दीज आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर्स, गोलीय आकृति में हो जाता है। दीज आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन और एल्बुमिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happen when D-glucose is treated with the following reagent? अगर ग्लूकोज की इन रीजेंट से रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा? सबसे पहले कराते हैं HI के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, वाटर के साथ, और फिर करते हैं अपने HNO3 के साथ। तो फर्स्ट रिएक्शन HI के साथ, ऑन हीटिंग ग्लूकोज विद HI हाइड्रोजन आयोडाइड इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। कई बार इसमें क्वेश्चन घुमा के आ जाता है क्योंकि जो एन हेक्सेन बनता है HI की रिएक्शन के साथ, तो कई बार ये पूछ लेते हैं अभी, सजेस्ट दैट ऑल द 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेंथ चेन। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें अपने ग्लूकोज को सजेस्ट कर सकें भी 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेंथ चेन? तो HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा? एन हेक्सेन। नेक्स्ट रिएक्शन, व्हेन द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज इज कैरिड आउट इन ब्रोमीन वाटर इट गिव्स मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें घुमा के, हाउ टू कन्वर्ट ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड, तो इसका यही आंसर होगा। तो इट गिव्स मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड। दिस रिएक्शन इज ड्यू टू द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज। ये रिएक्शन किसके कारण हो रही है? ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप के कारण। तो अपना यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ओनली CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, और CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में। और ग्लूकोज में CHO अगर COH लिख देना तो उसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाई कंसंट्रेटेड HNO3 गिव्स डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अपने बोलते हैं सैकेरिक एसिड। हियर प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इज आल्सो ऑक्सीडाइज। इसमें क्या होता है? CHO ग्रुप के साथ ग्लूकोज का प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है ना, वो भी ऑक्सीडाइज होता है। तो इधर से ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर से पहले ये CH2OH CHO में कन्वर्ट होगा, और फिर CHO से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? COH में। तो ग्लूकोज के दोनों तरफ COH ग्रुप लग जाएंगे, उसको अपने बोलेंगे सैकेरिक एसिड। तो इसमें भी क्वेश्चन कई बार घुमा के आ जाते हैं, हाउ टू कन्वर्ट ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू सैकेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज? तो हमें पता है जो सेल्यूलोज होते हैं उसमें बीटा ग्लूकोज स्ट्रक्चर होती है, जबकि स्टार्च होता है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर होती है, हावर्ड स्ट्रक्चर। अपने इसको थ्योरेटिकल देखते हैं। देखो, स्टार्च एंड सेल्यूलोज डिफरेंशिएट ईच अदर बाय द नेचर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट द देयर ओरिएंटेशन एज वेल एज स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार्च होता है वो पॉलीमर किसका होता है? अल्फा ग्लूकोज का। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, स्टार्च में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन। द एमिलोपेक्टिन इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चैन इज, इसमें जो स्ट्रेंथ चैन होती है फॉर्म्ड बाई DC1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जो ब्रांचिंग होती है जी ब्रांचिंग अकर बाई द C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Cellulose is a strength chain polysaccharide composed only of beta D glucose units which are joined by glycosidic linkage between C1 and one glucose unit and C4 of next glucose unit। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्टार्च में
एमिलोज और एमिलोपेक्टिन दो कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि एमिलोपेक्टिन होता है उसमें ब्रांच होता है। ब्रांच में देखो स्ट्रेंथ में तो C1 C4 का स्ट्रेंथ होता है, ब्रांचिंग बनती है वो C1 C6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और सेल्यूलोज और स्टार्च में मेन डिफरेंस अल्फा और बीटा ग्लूकोज का ही है। इसमें बीटा बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती है और इसमें अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ? फर्स्ट दे रखा है सुक्रोज और सेकंड दे रखा है लैक्टोज। तो देखिए सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, अगर अपने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो गिव्स यूनिमोलिकुलर मिक्सचर D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। जबकि लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो क्या बनाता है? लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स बीटा डी लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड? तो हमें पता है दो एमिनो एसिड ग्रुप को जब अपने कंबाइन करते हैं तो वाटर रिमूवल हो जाता है, और जो NHCO ग्रुप रहता है एमाइड ग्रुप उसको अपने बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसको एक्सप्लेनेशन से देखते हैं अपने। कंपाउंड्स विच आर composed of two or more molecules of amino acid bonded together by peptide bonding CONH are called peptides. Amides forms C डबल बॉन्ड हो NH ग्रुप को अपने एमाइड बोलते हैं। By the combination of amino acid are called peptides. The OH part of कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH एंड वन एमिनो एसिड कंबाइन करते हैं विद द H एटम ऑफ एमिनो ग्रुप, और एमिनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन एटम, दोनों मिलकर वाटर बाहर निकालते हैं ऑफ अनदर एमिनो एसिड टू फॉर्म ए वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विच गेट्स रिलीज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे दो एमिनो एसिड लेते हैं अपने, यहाँ पे R लिख देंगे, अगर R नहीं लिखोगे तो नाम लिखना पड़ेगा एमिनो एसिड का। तो यहाँ पे जो COH ग्रुप है उसका OH और NH का H दोनों मिलकर वाटर रिमूवल कर देते हैं, और बीच में रह जाते हैं अपने C डबल बॉन्ड ONH जिसको अपने बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर विटामिन्स क्लासिफाइड? नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द coagulation ऑफ ब्लड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन्स आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ solubility एंड नॉन solubility इन वाटर। हमें पता है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, इसके बेसिस पे अपने विटामिन को क्लासिफाई करते हैं। आल्सो दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस, कंपोजिशन के बेस पे भी अपने इसको क्लासिफाई करते हैं। विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज विटामिन के। विटामिन के है जो ब्लड के कोगुलेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इस प्रॉब्लम क्या है, जब भी अपने जो सुक्रोज है उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो सुक्रोज होता है वो लीवो रोटेटरी हो जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी से। तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी वेयर द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेन्ड आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस। जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ऑफ सुक्रोज इज लीवो रोटेटरी, जिसके कारण इसको अपने इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। अगर अपने इसका मेन रीजन देखें डिटेल से तो देखो, एज द डेक्स्ट्रो रोटेशन प्लस 52 डिग्री ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इज लेस देन द लीवो रोटेशन माइनस 92 डिग्री ऑफ फ्रक्टोज। तो यहाँ पे देखो माइनस वाला ज़्यादा है, तो इसलिए सो द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज इज द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर बनता है तो वो क्या होता है? लीवो रोटेटरी। इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ इन्वर्जन in the optical rotation takes place after the hydrolysis of sucrose। तो रोटेशन चेंज हो जाता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इन्वर्स रिएक्शंस एंड द इक्विमोलर मिक्सचर obtained as the result of hydrolysis is called invert sugar। Next question, what is the denaturation of protein? Very important question. When proteins are heated or treated with alcohol, acid, base, heavy metal, salt, etc., then they are precipitate
और कॉन्गुलेटेड। ठीक है, जब भी अपने इसको हीट करते हैं या अल्कोहल, एसिड या बेस से ट्रीट करते हैं हैवी मेटल से, तो ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं या कॉन्गुलेट हो जाते हैं। दिस प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेट प्रोटीन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है डीनेचुरेशन से। वेयर एज प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनइफेक्टेड, प्राइमरी स्ट्रक्चर अनइफेक्टेड रहती है। अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो डीनेचुरेशन प्रोटीन इज द कॉन्गुलेशन ऑफ एग वाइट एग, जो कॉन्गुलेशन होता है वो किसका एग्जाम्पल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। व्हेन एन एग इज बॉइल्ड, जब अपने एग को क्या करते हैं, बॉइल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो अपने को पता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बारे में। ठीक है, एसेंशियल में देखें तो एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसिस्ड बाय द बॉडी, बॉडी से सिंथेसाइज नहीं होते। द डेफिशिएंसी ऑफ दीज एमिनो एसिड मे कॉजेज डिजीज द बॉडी and sometimes may causes death. These essential amino acid are as follows. First is tryptophan, second valine, methionine, fourth isoleucine, fifth leucine, sixth lysine, phenylalanine, arginine, फिर है थ्रियोनिन और 10 नंबर है हिस्टिडीन। 10 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। अगर इसमें ट्रिक देखो तो टीवी मिल पाथ या वीआईपी हॉल में टीटी, बहुत सारी ट्रिक है, कोई भी यूज कर सकते हो आप। अगर अपने बात करें नॉन एसेंशियल की, these amino acids can be synthesized in the body. The deficiency of these amino acids do not cause any adverse effect on body. Amino acids other than essential are categorized and under non-essential amino acid. Example important है इसके alanine and glycine. Give 4 difference in DNA and RNA. देखिए भी डीएनए इट इज फाउंड इन द क्रोमोसोम विच इज फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, जो क्रोमोसोम और जगह पे फाउंड होता है न्यूक्लियस में, जबकि आरएनए इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है डीएनए हैज डेक्स्ट्रो डीऑक्सी राइबोस शुगर, जबकि आरएनए हैज राइबोस शुगर। यही तो मेन डिफरेंस होता है इसमें शुगर का, ये डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है और ये राइबोस शुगर। नेक्स्ट है डीएनए हैज ऑर्गेनिक बेसिस कौन कौन सी होती है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, यूरेसिल नहीं होती इसमें, जबकि आरएनए में होती है एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। नेक्स्ट है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अपने बोलते हैं हेरिडिटरी। इसका मतलब होता है वंशानुगत प्रॉपर्टीज। ठीक है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस में, प्रोटीन के सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ डिजीज कास्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन ए, गिव सोर्स ऑफ दीज विटामिन्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, जिसको अपने रेटिनॉल भी बोलते हैं, रेटिनल, जिसका नेचुरल रिसोर्स होता है मिल्क, एग, कैरेट, फिश, लिवर, ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स। फंक्शंस देखो, इसको नॉर्मल ग्रोथ करता है, नॉर्मल विजन, ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड हेल्थी स्किन। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस और जो दूसरा है वो है जीरोफ्थलेमिया, जिससे क्या होती है, जो कॉर्निया होती है आई की वो कठोर हो जाती है, हार्डिंग हो जाती है कॉर्निया ऑफ आई। नेक्स्ट है विटामिन B12, साइनोकोबालेमिन भी बोलते हैं इसको, नेचुरल रिसोर्स है इसके। फिश, लिवर, एग, कर्ड, मिल्क। फंक्शंस हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, टिश्यू ऑफ नर्व सिस्टम। डेफिशिएंसी डिजीज है इसकी पेनिसियम एनीमिया, पेनिसियस एनीमिया, RBC डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन है ये। नर्व्स डिस्टर्बेंस हो जाता है इससे,
और कन्वल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क, हाउ मैनी मोनोसेकेराइड। देखो भाई, मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टोज, इट इज ऑल्सो ए डाइसेकेराइड एंड ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। इट इज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ ऑल द मैमल्स। और ये हाइड्रोलाइसिस से देखो, जब भी अपने लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज बाय डाइल्यूट मिनरल एसिड ऑफ लैक्टेज एंजाइम गिव्स द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड डी प्लस ग्लैक्टोज। हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या देता है, डी प्लस ग्लूकोज और डी प्लस ग्लैक्टोज देता है। दोनों के फॉर्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है थोड़ी। नेक्स्ट है, राइट द हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सुक्रोज। तो हार्वर्ड स्ट्रक्चर में देखो, एक तो अपने लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, इधर की तरफ अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर, और इसमें अपने दूसरी तरफ लेते हैं बीटा डी फ्रक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर। अब क्या है, अपने वैसे सीखी हुई यहाँ पे 1 लिख के सीखते हैं, मगर जब भी सुक्रोज में ऐसा प्रॉब्लम है 2 को इधर लिखते हैं अपने, जिससे स्ट्रक्चर भी थोड़ी अपोजिट बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि बनाते टाइम अपने 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, मगर ये इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो 1 और 2 के बीच में बनता है, इसलिए स्ट्रक्चर थोड़ी अपोजिट बनेगी यहाँ पे बीटा फ्रक्टोज की, इधर की साइड में लाएंगे 2 अपने। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, और दोनों के बीच में बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज। नंबर दिए गए हैं कार्बन के, ताकि आपको स्ट्रक्चर देखने में प्रॉब्लम ना आए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी देखा था अपनों ने, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, ए लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एग्जाम्पल, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज टू फॉर्म सुक्रोज। ठीक है, अभी जस्ट बना के देखा था अपनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। 2 फंक्शन बताने हैं कार्बोहाइड्रेट के इन प्लांट्स में। कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। सेकेंड फंक्शन है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप। तो अपने को ये प्रूफ करना है ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप होते हैं। तो इसके लिए अपने जो ग्लूकोज होता है उसकी एसिटिलेशन करेंगे अपने, एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, या आप एसिटिल क्लोराइड के साथ भी करा सकते हो। तो 5 OH ग्रुप से रिएक्शन होगी तो दोनों 5 लेंगे अपने। तो अपने को पता है जो एसिटिक एनहाइड्राइड है या ये है, तो ये कार्बन प्लस में, ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ होगा जो पार्ट इधर की साइड में वो माइनस में, या ऐसे Cl माइनस या C डबल बॉन्ड हो Cl, ये प्लस में और ये माइनस में। इधर से भी आपको पता है बॉन्ड ब्रेकिंग बता रखी है कहाँ से होती है एसिटिक एनहाइड्राइड में। और देखिए यहाँ से क्या है, जो OH ग्रुप है CHOH ग्रुप, तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन निकलेगा OH ग्रुप का प्लस, और वहाँ वाले CH3CO माइनस से रिएक्शन कर लेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से, और 5 बन जाएंगे CH3COH। और जो बचा हुआ है अपने पास COCH3 जिस पे कार्बन पे प्लस आई थी, पांचों जगह लग जाएंगे यहाँ पे, पांचों पोजीशन पे, और बन जाएगा अपने ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये रिएक्शन ओनली OH ग्रुप के साथ हो रही है, इसलिए अपने ये प्रूव कर सकते हैं भी ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैन नॉट विटामिन C बी स्टोरेड इन आवर बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भी, जो अपना विटामिन C है वो अपने बॉडी में स्टोर क्यों नहीं होता। The water soluble compounds cannot retain in the human body due to the constant excretion, जिसको हम बोलते हैं निरंतर मलमूत्र निकालना, ठीक है, थ्रू यूरिन, यूरिन के माध्यम से,
Vitamin C is a water soluble, so component in our body and thus cannot be stored. Next question. Why are vitamin A and vitamin C essential to us? Give their important shots. देखो, both vitamin A and C are essential to us as their deficiency cause some serious health problem. The deficiency of a vitamin A leads, अभी अपनों ने पढ़ा था, xerophthalmia, hardening of cornea of eye and the night blindness, whereas the deficiency of vitamin C leads to scurvy, जिससे हो जाती है ब्लडिंग गम्स, जिसको अपने बोलते हैं मसूड़ों में खून बहना. द सोर्स ऑफ विटामिन ए इज फिश लेवर ऑयल, कैरोट्स, बटर एंड मिल्क, वेयर्स द दैट ऑफ विटामिन सी में fruits and green leafy vegetable. Next question. What are the different type of RNA found in the cell? Types of RNA found in the cells are mRNA, rRNA और tRNA. 3 टाइप के RNA होते हैं अपने सेल्स में. mRNA को बोलते हैं मैसेंजर RNA और rRNA को बोलते हैं राइबोसोमल RNA और tRNA को अपने कहते हैं ट्रांसफर RNA. What type of bonding helps in stabilizing the alpha helix structure of protein? कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में? In a alpha helix structure of protein, different part of some chain are linked by a hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ट्विस्टेड इनटू ए राइट हैंडेड स्पाइरल फॉर्म, मतलब हेलिक्स फॉर्म में. द हेलिक्स सो फॉर्म्ड इज रिगिड एंड स्टेबल, जिससे हेलिक्स कठोर और स्थिर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में.